सादर प्रणाम मित्रजनों। ओम सदाशिव। आजकल हम सभी एक समस्या से परेशान हैं जिसका नाम है सूखी खांसी। किसी संक्रमण के कारण हमारा शरीर कफ के प्रभाव में आ गया, अर्थात कफ बनने लग गया। लेकिन वात अथवा पित्त के कारण वह फेफड़ों में कहीं जम गया, जिसके कारण शरीर अपनी स्वाभाविक क्रिया करता है। शरीर के अंदर कोई भी अनवांटेड थिंग्स या कोई पदार्थ, कोई तत्व अगर है तो शरीर की स्वाभाविक क्रिया होती है उसको निकाल करके बाहर फेंकने की। ऐसी ही एक मैत्रिक क्रिया है खांसी। सूखी खांसी का मतलब है शरीर के अंदर कफ का सूखना, बलगम का सूखना। यह एक अनावश्यक चीज है जो आपके शरीर में पड़ी हुई है। इस कारण से खांसी होती जाती है और अनेकों बार इतनी ज्यादा होती है कि हमारे फेफड़े या हमारी कोख दर्द करने लगती है। इसी से बचने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये एक वीडियो बनाई है। इसमें मैं एक आपको बहुत ही प्राचीन नुस्खा देने वाला हूं। बहुत कारगर है, बहुत लोगों पर मैं इसका प्रयोग कर चुका हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी है, फिर उसे कैसे बनाया जाएगा। तो कृपया आप लोग मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बताता हूं। हमें चाहिए करीब 2 से 3 साबुत हल्दी की गांठ। यहां ध्यान रहे, हमें बाजारू हल्दी नहीं लेनी है। बाजार की हल्दी में किस प्रकार की मिलावट है मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो मैंने आपको कहा साबुत हल्दी की गांठ। उसके अलावा हमें चाहिए लगभग 10 के आसपास लहसुन की कली। हमें चाहिए 10 ही नग लौंग के। हमें चाहिए करीब 20 ग्राम काला बासा। अच्छा, काला मासा जो है ये आपको दोनों तरीके से प्राप्त हो सकता है। या तो किसी पौधे से आपको प्राप्त हो सकता है, काला मासा का एक पौधा होता है। अगर आप लोग इसकी पहचान नहीं जानते हैं तो आप किसी पंसारी के पास जाकर काला मासा ला सकते हैं। ये आपको बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने अब तक की सामग्री आपको बताई है, मैंने आपको बताया 2 से 3 हल्दी की गांठ साबुत वाली सूखी हुई। मैंने आपको बताया 10 लहसुन की कली। मैंने आपको बताया 10 लौंग के नग और मैंने आपको बताया है 20 ग्राम काला मासा। इन सभी को लेकर के लोहे के तवे पर आप धीमी आंच पर बिल्कुल राख होने तक, बिल्कुल काला होने तक आप इनको जलाएं और जलाने के बाद आप इसे तवे को उतार लें। इसके बाद इसे बिल्कुल पीस करके आप चूर्ण बना लें, पाउडर बना लें। अब इसमें 5-5 ग्राम की सम मात्रा में त्रिकुटा, आयुर्वेद की एक बेहतरीन औषधि है, दिव्य औषधि है त्रिकुटा, जिसके अंदर आपकी सौंठ, काली मिर्च और पीपर होती है, छोटी पीपर। 5-5 ग्राम का मतलब हो गया टोटल मिलाकर 15 ग्राम। 15 ग्राम त्रिकुटा भी आपने उस राख में जो कि आपने तैयार किया उसमें इसको मिला लिया। इसके बाद आपको इसमें मिलाना है 20 ग्राम प्याज का रस और इन सब के साथ में आपको मिलाना है शहद, जिसकी मात्रा लगभग 50 ग्राम होगी। और इन सबको खूब अच्छी तरह से घोट करके, फेंट करके, मिला करके आप इस्तेमाल करेंगे। इसकी मात्रा होगी लेने की एक बार में
लगभग चौथाई चम्मच से कुछ ज्यादा और आधी चम्मच से कम दिन में आप 3 से 4 बार इसका सेवन कर सकते हैं। कैसी भी खांसी होगी, किसी को अगर कफ वाली खांसी है वो भी इससे चली जाएगी, और सूखी खांसी तो निश्चित तौर पर चली जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप इससे लाभ लेंगे। अगर फिर भी आपके साथ किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, अगर कफ जो है आपका नहीं पिघल पा रहा है, तो आप मुझे सूचित करें। मेरा नंबर है 9718 73 77 75। मेरा नाम है बाबा ठाकुर। आप मुझे सूचित करेंगे, मैं आपको एक विशेष योग उसके लिए बताऊंगा। तो कृपया आप सब लाभ लें। संक्रमण के समय में अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और जिन लोगों के साथ ये समस्या है उन्हें इस समस्या से मुक्ति दें। एक बात और देखिए, मैं एक चीज अक्सर देखता हूं कि किसी ना किसी कारण से लोग फ्री में उपाय बांटते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा प्रचलन है। अगर आप प्रकृति से कुछ लेते हैं, प्रकृति के द्वारा आपको आरोग्य मिलता है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, प्रकृति का ऋण आपके ऊपर आ जाता है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग उधार कुछ भी ना लें, आप लोग निःशुल्क कुछ ना लें। तो जो भी लोग मेरे इस नुस्खे से फायदा लेते हैं, मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के सभी 7 दिन चींटियों को भोज करा दें। बहुत आसान है, कोई इसमें आपका शुल्क नहीं लगना ज्यादा। आप इससे ज्यादा दवाइयों पर खर्च कर देते हैं, आप प्रकृति पर क्यों नहीं करते? आपको चाहिए कि आप प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि आरोग्य पाने के लिए आप प्रकृति से जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन आप प्रकृति को वापस कुछ नहीं करना चाहते। बड़ी लज्जाजनक बात है ये। तो मात्र 50 ग्राम आप गुड़ ले लें, बूरा ले लें, खांड ले लें, शक्कर ले लें, और 100 ग्राम आटा ले लें, बस मात्र इतना ही। और आप इसे चींटियों का, जहां जहां चींटियों के बिल हों, आप वहां पर इसका छिड़काव कर दें, उन्हें भोजन कराएं। यही मेरी फीस है, यही मेरा शुल्क है, और यही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। संभव हो सके, इसमें एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है काला मासा। संभव हो सके तो आप इसके पौधे लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप तो संक्रमण से बच जाएं, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें वो कहां जाएंगी, उन्हें पेड़ पौधे कहां से मिलेंगे? तो जिम्मेदारी आपकी है भाई साहब। इसी के साथ मैं श्री महेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को सकुशल रखें। ओम सदाशिव।